Hello students, how are you all? I hope all of you are doing good. So we'll continue our chapter, that is power and indices. We have already started the chapter and I have given an introduction. So today what we are going to do is, today we'll see some basic topics which will be covered under this chapter, that is power. तो सबसे पहला टॉपिक जो है अपना, सबसे पहला टॉपिक दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ अ पावर या फिर मर्जिंग ऑफ अ पावर. We'll see how to split the power and we'll see how to merge a power. Alright, let us take an example. I have already explained this topic in the previous session, but still again we'll see to it. So the chapter's name is power, and first we'll see how to split and then we'll see how to merge. Alright, so first example, I'll take an example. 2 by 3 power 5. The question is 2 by 3 power 5. You have to split this rational number and you have to convert it into rational number. ये जो रेशनल नंबर उसको कन्वर्ट करना है पावर के फॉर्म से नॉर्मल रेशनल नंबर के फॉर्म में. ठीक है, अभी पावर की फॉर्म है. पावर कितनी 5. मैंने आपको पहले बोला था पावर का मतलब वही नंबर अपने आप से जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो वही पावर डिनोट करा रहा होता है. ठीक है, जैसे यहाँ पर पावर कितनी दे रखी 5, तो यहाँ पर पावर 5 है, इसका मतलब यही 2 by 3, यही 2 by 3 अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई होगा. यही 2 by 3 अपने आप ने कितनी बार मल्टीप्लाई हो गया 5 टाइम्स. ठीक है, पावर का मतलब वही नंबर अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है उसको शॉर्ट में लिखते हैं अपन. ठीक है, वहीं अगर छोटा सा एक एग्जांपल बताऊं, अगर ऐसा लिखा हो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, अगर ऐसे प्लस के अंदर कोई भी नंबर एक नंबर बार बार रिपीटेड फॉर्म में लिखा होता है तो अपन इसको लिख देते हैं 5 into 2 शॉर्ट में. वहीं अगर यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई हो जाए, चेंज प्लस चेंज हो जाए मल्टीप्लाई में, मतलब 2 into 2 into 2 into 2, तो ये मल्टीप्लाई में 5 नहीं आएगा, ये आ जाएगा पावर में 5. इज दैट क्लियर? पावर किसके अंदर होता है तो मल्टीप्लाई फॉर्म के अंदर. और मल्टीप्लाई कब लिखते हैं तो जब कोई चीज आपस में प्लस हो रही है. कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सी बात है. पावर मतलब मल्टीप्लाई आपस में करा दिया. अब मल्टीप्लाई करा देंगे 2 into 2 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 जा 32. ठीक है, फिर 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा, ठीक है. सो दिस इज द करेक्ट फॉर्म. सो ये जो अपन ने अभी देखा है दिस वाज स्प्लिटिंग. स्प्लिटिंग मतलब तोड़ना, तोड़कर मल्टीप्लाई किया एंड वी गॉट अ फाइनल आंसर. ये एक रेशनल नंबर है. ये एक रेशनल नंबर नहीं था क्योंकि इसके पावर के अंदर कुछ चीज थी. रेशनल नंबर 2 by 3 है लेकिन ये पावर के अंदर फॉर्म में, इसलिए इसको रेशनल नंबर अपन नहीं बोलेंगे. नाउ मूविंग ऑन. जैसे अब एक और क्वेश्चन है, एग्जांपल देके बता रहा हूँ. जैसे यही क्वेश्चन है अगर आज बोल रहे 32 अपॉन 243 को कन्वर्ट कराइए पावर के फॉर्म में या फिर डिनोट करिए पावर की फॉर्म में. इसी को डिनोट कराना किस फॉर्म में, मतलब रेसिप्रोकल, वाइज वर्सा. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है. क्या करना है आपको, इस 32 का लेना है एलसीएम. मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था. इस 32 का आप क्या लेंगे, एलसीएम. तो 32 का एलसीएम मैं लेता हूँ, देखते हैं. तो 32 का एलसीएम लिया मैंने तो पहले 2 से गया तो 16, फिर से 2 से गया तो आया 8, फिर से 2 से 4, फिर से 2 से 2 और एक और 2. ठीक है, तो मैं 32 को स्प्लिट करके लिख देता हूँ. कितनी बार 2 आया देख ली, 1 2 3 4 5. तो मैंने 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 5 times 2 लिख दिया. उसी तरह मैं किसको स्प्लिट करूंगा, उसी तरह मैं स्प्लिट करूंगा 343 को भी. 343 का भी एलसीएम लिया तो 3 से पहले लिया था 81, फिर से 3 से लिया था 27, फिर से 3 से लिया 9, फिर से 3 से लिया 3, फिर से 3 से लिया 1. तो कितनी बार आ गए तो 1 2 3 4 एंड 5. अब देखिए 1 2 3 4 5, तो 2 आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 5 टाइम्स, तो 5. ये 3 आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 5 टाइम्स, तो 3 की बार 5. दोनों के ऊपर पावर 5 है तो 2 by 3 कॉमन में लिख दिया पावर 5. ठीक है, सिंपल सा लॉजिक. स्प्लिट करेंगे
तो मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको मर्ज करना है और पावर में कन्वर्ट करानी है तो एलसीएम लेंगे एंड विल मर्ज इट इनटू पावर फॉर्म। वेरी इजी। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, एक 10th क्लास के बच्चे को भी अगर ये क्वेश्चन दे दिया जाए तो वो भी यहाँ पर कंफ्यूज होगा। तो यू आर इन क्लास 7th एंड 8th, तो अपन क्या करेंगे, एक अच्छा सा बेस तैयार करेंगे क्लास 10th के लिए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 16/25 को कन्वर्ट करिए पावर फॉर्म में। एक बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। एक 10th क्लास के बच्चे को भी अगर आप देंगे तो वो भी यहाँ पर मिस्टेक करेगा, वो भी यहाँ पर एक मिस्टेक करेगा। क्या? तो वो अपन मिस्टेक दोहराएंगे नहीं। तो देखते 16, मैंने आपको बोला था जब अपन को पावर की फॉर्म में चेंज करना है तो अपन लेंगे एलसीएम। तो मैंने 16 का एलसीएम लिया तो आया 2, फिर आया 8, वापिस से 2, फिर 8, फिर 2, फिर 1, बस। तो कितनी बार 2 आ गया? तो 4 बार। वहीं अगर 25 का जब मैं एलसीएम ले रहा हूं, वहीं अगर मैंने किसका एलसीएम लिया 25 का, तो 5, 5, 1। अब यहाँ पर 5 इंटू 5, 25 तो आ गया 5 इंटू 5। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर तो ये हो गया 2 की पावर 4 की पावर में चेंज, और ये हो गया 5 की पावर 2 की पावर में चेंज। अब अगर ये 6th क्लास का बच्चा करता है तो मैं इसको करेक्ट करके पूरे नंबर दे दूंगा। अगर एक 6th क्लास का बच्चा करता है तो मैं इसको पूरे नंबर दे दूंगा, क्योंकि इसने पावर में चेंज कर दिया। हाँ भाई, करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर एक 8th क्लास का या 7th क्लास का बच्चा अगर ऐसा करेगा, या एक 10th या 12th का बच्चा करेगा, तो वो हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि मैंने आपको चेंज करने के लिए बोला पावर में। और पावर ऐसी होनी चाहिए कि पूरे पूरे रेशनल नंबर के ऊपर वो पावर शो करनी चाहिए। तो कैसे शो करेंगे? यहाँ पर देखो पावर अलग है, यहाँ पावर अलग है। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसके अंदर क्या था, 2 की पावर भी 5 आ रहा था और 3 की पावर भी क्या आ रहा था, 5। इसलिए अपन ने कॉमनली लिख दिया था 2/3 की पावर 5। समझ रहे? दोनों के ऊपर पावर सेम थी, इसलिए कॉमनली मैंने ऊपर पावर लिख दी थी। क्यों लिख दी थी कॉमनली, वो अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट एक जो अगला लेक्चर आने वाला है, नेक्स्ट वीडियो जाएगा, देन विल स्टडी कि क्यों ये पावर एक साथ ऊपर लिख दी। एक प्रॉपर्टी होती है, एक लॉ होता है पावर के अंदर। अब उसको भूल जाइए, ये बस ये ध्यान रखिए कि दोनों के ऊपर पावर 5 थी, तो इसलिए अपने कॉमनली 5 लिख दिया था। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर तो पावर 4 है, यहाँ पर पावर क्या 5। समझ रहे? तो यहाँ पर चेंज क्या होगा, तो चेंज देखते हैं अभी अपन। चेंज बहुत इजी सा चेंज है, बहुत इजी, ध्यान रखेंगे सब लोग, बस बहुत इजी सा चेंज है। मैं क्या करूंगा, मैं इस 2 और 2 को लिख दूंगा 4। क्या लिख दिया मैंने उस 2 और 2 को 4। उसी तरह इसी 2 और 2 को भी क्या लिख दिया मैंने 4। इसमें किसी को है कुछ लग रहा है कि हाँ भाई ऐसे नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। 2 और 2 को 4 लिख दिया, उसी उधर वाले 2 और 2 को भी क्या लिख दिया 4। नीचे तो था ही 5 इंटू 5, और 4 इंटू 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 की पावर 2। 5 इंटू 5 को क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 2। अब दोनों की पावर सेम, तो क्या हो गया 4/5 की पावर 2। सिंपल। ये 7th और 8th क्लास का या 10th क्लास का बच्चा नहीं कर पाएगा अगर उसकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं होगी। तो अपन 7th 8th में भी आए हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, अपन अच्छे से सीखेंगे कैसे इन सब चीजों को अपन को मैनेज करना है। अभी भी कई लोगों को अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो कोई बात नहीं, अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर विल सी कि लॉज क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब आप लोग देखेंगे कि यार बुक के अंदर एक करिश्माई चीज दे रखी है। करिश्माई चीज क्या है? वो करिश्माई चीज कुछ नहीं है, इट इज नॉट अ मैजिकल थिंग। आपने देखा होगा कि भैया 2/3 की पावर 5 तो नॉर्मल हो गया भैया, नॉर्मल है। तो कहीं ना कहीं देखेंगे आप, अभी देखेंगे भाई नेगेटिव भी आ रहा है 5। आप लोग देखेंगे पावर भी नेगेटिव के अंदर दे रखी होगी, है ना? ये 7th क्लास के बच्चों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी, जो 8th में आ चुके हैं। अब जो 7th में आए उनके लिए नया होगा, कोई बात नहीं। पावर नेगेटिव होती है, इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरा नंबर नेगेटिव है। कई लोग सोचेंगे भैया ये तो नेगेटिव है, अपन तो इसको नेगेटिव में लिख देंगे अपन। नहीं, ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट द थिंग। नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव नंबर है, ऐसा नहीं है। नेगेटिव का मतलब होता है कि आपको पहले रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल मतलब कि नेगेटिव नंबर, जब आप लोग इसको रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब 3/2 की पावर जब 5 कर देंगे तो नेगेटिव का साइन चला जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? इसका मतलब है कि जो माइनस साइन है वो डिनोट कर रहा होता है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल डिनोट कर रहा होता है। उसी तरह अगर एक नॉर्मल नंबर लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए मैंने 3 की पावर लिख रखा -2, 3 की पावर लिखा -2, तो कई लोग सोचेंगे अब इसको कैसे रेसिप्रोकल करो, इसके तो कुछ नंबर है ही नहीं नीचे। तो मैंने आपको हमेशा जब भी पढ़ाया तो बोला है कि हमेशा एक 1 तो डिवाइड में चलता ही है, डिवाइड में 1 चलता ही है। तो ये क्या हो जाएगा 1/3 की पावर 2, -2 से +2 हो गया। क्यों हो गया? तो मैंने रेसिप्रोकल करा दिया। उसी तरह
उसी तरह अगर नॉर्मल नंबर अगर 3/5 की पावर 4 है, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करता हूँ जानबूझ के जबरदस्ती, तो ये हो जाएगा 5/3, और पावर पहले 4 थी तब क्या हो जाएगी -4। सिंपल सा लॉजिक है, कुछ इसमें बड़ी बात नहीं है। एक और बात, कभी भी नेगेटिव पावर सॉल्व नहीं होती एग्जाम के अंदर, गलती नहीं करेंगे। 10 प्लस का बच्चा भी करता है एग्जाम के अंदर, आई हैव सीन कॉपीज जिसके अंदर वो बच्चा गलती करके आता है। माइनस कभी भी नंबर सॉल्व नहीं होता, माइनस की चीज कभी भी सॉल्व नहीं होती, तो प्लीज टेक केयर ऑफ इट। नेगेटिव नंबर को पहले पॉजिटिव में चेंज करेंगे। नेगेटिव जो पावर है, नेगेटिव पावर, ओनली पावर की बात कर रहा हूँ, नंबर की बात नहीं कर रहा। अगर नेगेटिव पावर है तो उसको कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव के अंदर, देन ओनली यू विल सॉल्व। ठीक है, नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो द नेक्स्ट थिंग इज, सपोज करिए आपको दे रखा नंबर -2/3 और पावर 3। अगर दे रखा -2/3 और पावर 3, तो यहाँ पर सिंपल सा है, आप सबसे पहले देखेंगे पावर तो सही है, पावर नेगेटिव नहीं, पावर बिल्कुल सही है। अंदर नंबर कैसा भी हो कोई लेना देना नहीं है। नंबर अंदर आपका -2, तो -2 कितनी बार आपस में मल्टीप्लाई होंगे अपने आप से? 3 बार, तो इसलिए 3 बार। और नीचे क्या 3, 3 आप आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई होंगे? ऊपर पावर 3 इसलिए 3 बार, बस सिंपल है ना। उसी तरह एक और बात चीज का ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है -32 डिवाइडेड बाय -32, अगर आपको इसको पावर में चेंज करना है, -32 को पावर में चेंज करना है, अगर आपको इसको किस में चेंज करना है, पावर के अंदर, तो हमेशा ध्यान रखिएगा अगर -32 को, अगर कोई नंबर अगर नेगेटिव में, तो आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये पावर में चेंज हो सकता है। क्यों? देखते हैं। तो 32 का आपको मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जब भी पावर के अंदर चेंज करना था एलसीएम लेंगे, तो यार 2, 8, 4, 2 वापस 2, तो कितनी बार आ गया? 5 बार 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हो गया 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। लेकिन दिस इज नॉट द राइट आंसर। एक और बात, दिस इज नॉट द राइट आंसर। जिस तरह यहाँ पर -2 -2 -2 था, तो 2 2 4 4 2 8, तो ये कितना आया था? -8। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और नीचे क्या था? 3 3 9 9 3 27, तो ये -8/27। इसका मतलब ये हुआ, अगर पावर आपकी अगर आपकी पावर ऑड है, अगर आपकी पावर ऑड है, तो आंसर में नेगेटिव आ सकता है, अगर आपका अंदर वाला नंबर अगर नेगेटिव है तो। वापस से बोलता हूं, अगर पावर ऑड है और नंबर अगर नेगेटिव है, तो आंसर भी कैसा आएगा? नेगेटिव। मतलब आंसर भी कैसा आएगा? नेगेटिव। उसी तरह अगर देखो और एग्जांपल देखा था, उसी तरह एक और एग्जांपल, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। उसी तरह एक और एग्जांपल, अगर अंदर जो नंबर है वो नेगेटिव है और पावर जो है अगर वो इवन है, अंदर जो नंबर है वो नेगेटिव है, वो पावर क्या है? इवन। तो देखते हैं क्या होता है। 2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, 4 बार क्यों? क्या? क्योंकि पावर 2 थी, तो 2 2 4 4 2 8 4 2 2 4 4 2 8 8 2 16, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर कितना है? प्लस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पावर इवन है, अगर पावर इवन है और नंबर अगर अंदर नेगेटिव है, तो आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव। सिंपल, बहुत सिंपल। ये लॉजिक बहुत सिंपल है। मैं एक बार और लिखकर बता देता हूँ, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, सब लोग समझ जाएंगे एक ही बार में। अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा कई लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, वापिस से देखते हैं। अगर अंदर नंबर नेगेटिव है, अंदर अगर नंबर है नेगेटिव है और अगर पावर ऑड है, तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है ना, फर्स्ट थिंग, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी होगी, अगर अंदर नंबर नेगेटिव है और पावर अगर इवन है, तो नंबर हमेशा पॉजिटिव आएगा बाहर, मतलब जो मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव। उसी तरह अगर नंबर अंदर पॉजिटिव है, ऑलरेडी अगर नंबर पॉजिटिव है, तो आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा, ये तो सबको पता ही है, भले ऑड हो या इवन, या तो ऑड हो या इवन, उससे कोई लेना देना नहीं है। उसी तरह इसका वाइस वर्सा भी होगा, वाइस वर्सा भी। अगर आप लोग इसको पावर में चेंज कराएंगे और अगर पावर ऑड है, तो आंसर भी ये नेगेटिव में चलेगा। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर विद दिस, वेरी सिंपल। एक एग्जांपल भी देके बता देता हूँ ताकि यार क्लियर हो जाए सबको, है ना। जैसे एक नंबर देख रहा हूँ, -3/2 पावर 3, या फिर पावर 3 नहीं छोड़कर अपन इसको पावर कर देते हैं 2, है ना। क्या लगता है? देखो, अंदर नंबर है नेगेटिव, पावर कैसी है? इवन या ऑड? पावर है इवन। तो अभी मैंने लिखा था, अगर अंदर नंबर नेगेटिव हो, पावर हो इवन, तो आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव। चेक कर लेते हैं।
तो -3 कितनी बार आपस में मल्टीप्लाई होगा? -3 अपने आप से 2 बार, क्योंकि पावर 2 है, तो 2 इंटू 2, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो देख लीजिए अपनी स्टेटमेंट जो मैंने बोली थी वो करेक्ट प्रूव हो गई है कि भैया नंबर नेगेटिव हो, पावर अगर कैसी हो, पावर अगर कैसी हो इवन, तो आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, एक और एग्जांपल बताता तो वाइस वर्सा का, वाइस वर्सा का एक और एग्जांपल। तो एग्जांपल देखते हैं, -125 डिवाइडेड बाई 8, -125 डिवाइडेड बाई 8। तो मैंने क्या किया? -125 का पहले लिया एलसीएम, सॉरी -125 नहीं, आप 125 ही लीजिए। तो -125 जाएगा सिर्फ 5 से, 5 से गया तो 25, फिर से 5 से गया तो आया 5, वापिस 5। ठीक है, तो इसको मैंने स्प्लिट करके लिखा 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 8 को लिखूंगा 2, एलसीएम लेके देखेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बोला था अगर आंसर इसका वाइज वर्सा, मतलब आंसर अगर नेगेटिव हो, आंसर अगर कैसा हो? नेगेटिव, तो आप जब वापस से इसको चेंज करेंगे तो पावर देख लीजिए कैसे आ रही है। तो ये 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 5 पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 पावर 3, मतलब पावर कैसी? ऑड। तो वाइज वर्सा, वाइज वर्सा मतलब आप समझते ही ना, उल्टा। मतलब अगर नंबर आंसर अगर नेगेटिव हो, मतलब ये जो ऑलरेडी स्प्लिटेड नंबर अगर -125, मतलब ऑलरेडी मर्ज नंबर जो प्रॉपर रेशनल नंबर है वो अगर नेगेटिव हो, तो अंदर जो नंबर है वो नेगेटिव लिखना है आपको। तो आप लिखेंगे माइनस, तो -5/2 की पावर 3। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर विद दिस। एक और यहाँ पर एक डाउट राइज होना चाहिए था जो बहुत स्मार्ट पीपल को राइज होगा, कोई बात नहीं, उसको मैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप you are staying safe at your home and following the rules of lockdown. We'll see the new topic in the next lecture. Thank you so much. Have a nice day.